اللہ पे यकीन है। ये सऊदी अरब के दारुल रियाद शहर का वाक़या है। एक नेक खातून रमज़ान अल मुबारक के महीने में हर रोज़ अफ्तार से पहले तमाम बच्चों को इकट्ठा करती और इनसे कहती कि जो कुछ मैं कहूँ और करूँ तुम भी वही कहना और करना। फिर वो दुआ के लिए हाथ उठाती और कहती, या इलाही हमें अपना घर अता कर जिसके आगे एक नहर हो। तमाम बच्चे भी हाथ उठाते और कहते, या इलाही हमें अपना घर अता कर जिसके आगे एक नहर हो। उस खातून का शोहर हंसता और कहता, अपनी घर घर की बात तो समझ आती है, लेकिन ये घर के आगे नहर होने का क्या मतलब है? उस सहराई इलाके में नहर कहाँ से आएगी? बीवी उसे जवाबन कहती है, आपको इससे क्या गरज? ये हमारा और अल्लाह ताला का मामला है, आप बीच में मत आइए। वो रब तो कहता है, मुझसे जो मांगो मैं अता करूंगा। हम तो जो भी जी में आएगा मांगेंगे और बार बार मांगेंगे। गरज वो इसी तरह बच्चों को इकट्ठा करती और खुद भी दुआ करती और बच्चों से भी करवाती। रमजान अल मुबारक बीत गया। एक दिन उसके शोहर ने कहा, अब बताओ कहाँ है तुम्हारा अपना घर और कहाँ है वो नहर? खातून ने बड़े यकीन से जवाब दिया, अल्लाह ताला हमें अपना घर जरूर देगा, वो हमारी तमाम मुरादें पूरा करेगा। इससे अगला वाकया वो खुद बयान करती है और कहती है कि मैं शवाल के 6 रोजे रख कर फारिग हुई थी। एक रोज बड़ा अजीब वाकया पेश आया। मेरे शोहर असर की नमाज पढ़कर मस्जिद से निकल रहे थे कि रियाज के एक अमीर आदमी ने इनका रास्ता रोका। मेरे शोहर उन्हें जानते तक नहीं न थे। इस आदमी ने उन्हें सलाम किया और कहा, मेरे पास एक घर है। आधे घर में तो मैं अपने वालिद के साथ रहता हूँ, मगर घर का दूसरा निसफ हिस्सा खाली पड़ा है। अल्लाह ताला ने मुझे और मेरी औलाद को अपनी फजल करम से बहुत नवाजा है। हमें उस आधे घर की जरूरत नहीं। आज इस इरादे से घर से निकला था कि नमाज असर के बाद मस्जिद से निकलने वाले पहले आदमी को मैं वो आधा घर हदिया दे दूंगा। यूं आपसे मुलाकात हुई तो गुजारिश है कि मेरा आधा घर हदिया कबूल फरमा ले। भला कीमत मकान लेते हुए हमें तरद्दुद हुआ। वो साहब कहने लगे, अगर आपकी तसल्ली कीमत दिए बगैर नहीं होती तो जितनी रकम आप आसानी से दे सकते हैं दे दीजिए। खैर हमने कुछ अपने पास और कुछ इधर उधर से जो रकम इकट्ठी की वो कम बेश 8,000 रियाल बन गए। वो रकम हमने इस आदमी के हवाले कर दी। अब हम उस आधे मकान के मालिक बन गए। मकान रियाद शहर के एक मॉडर्न इलाके में वाक़या था। सच है कि जो इंसान सच्चे दिल से अल्लाह ताला को पुकारता है, अल्लाह ताला भी उसकी पुकार जरूर सुनता है। लेकिन एक बात ने मुझे परेशान कर रखा था। मैंने अल्लाह से जो घर मांगा था उसके आगे नहर होनी थी। मकान तो मिल गया पर उसके आगे नहर नहीं। मैंने एक आलिम दीन से पूछा कि अल्लाह ताला तो फरमाता है कि मुझसे जो मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा। मैंने अल्लाह से नहर किनारे घर मांगा था। घर तो मिल गया लेकिन नहर नहीं मिली। उन आलिम दीन को मेरी दुआ और मेरे इकान कबूलियत पर बड़ी हैरत हुई। उन्होंने दरियाफ्त किया, इस वक्त आपके घर के सामने क्या है? मैंने कहा, इस वक्त हमारे घर के सामने एक खूबसूरत मस्जिद है। आलिम दीन मुस्कुराए और फरमाया, ये नहर ही तो है। फिर उन्होंने मेरे सामने ये हदीस मुबारका बयान की कि हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से फरमाया कि आदमी का घर नहर किनारे हो और वो इसमें रोजाना 5 मरतबा गुस्ल करे तो क्या उसके बदन पर मेल कुचेल रहेगा? सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, नहीं या रसूल अल्लाह, उसके बदन पर मेल कुचेल बाकी नहीं रहेगा। फरमाया, यही हाल 5 नमाजों का है। इनके जरिए अल्लाह ताला गुनाहों को मिटा डालता है। मेरी आंखों से खुशी और तशक्कुर के आंसू रवाते। बेशक मेरे रब ने नहर के सामने घर अता कर दिया था। सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम।